तो अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत के साथ ही हमें गुज़श्ता उम्मतों के साथ रिश्ता-ए मुआख़ात में जोड़ दिया कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। उस हिसाब से हमें अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के साथ जोड़ा जो पहली उम्मतें गुज़र चुकी हैं। गोया परवरदिगार हमें एक सहारा दे रहा है कि ऐ ईमान वालों, तुम परेशान नहीं होना, तुमसे पहले भी लोगों ने ये रोज़े रखे हैं और उन पर भी फ़र्ज़ थे। और रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद ये है कि हमारे अंदर परहेज़गारी आ जाए, हमारे अंदर तक़वा आ जाए, हमारे अंदर तहारत आ जाए, हम अपने ज़ाहिर व बातिन को गुनाहों की आलूदगी से पाक कर दें। और फिर रमज़ानुल मुबारक का अज़ीम महीना कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता-ए मवाख़ात अपने सहाबा के दरमियान कायम किया, मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान कायम किया, वो रमज़ानुल मुबारक का अज़ीमुल मर्तबत महीना था जिसमें ये रिश्ता-ए मवाख़ात कायम किया। और फिर उस रिश्ता-ए मवाख़ात के क़याम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी, उस रियासत मदीना की बुनियाद रखी जिसमें फिर ऐसे ऐसे लोग तैयार हुए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस इलाके से मेरा उम्र गुज़र जाता है शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है। तो उसी मवाख़ात के रिश्ते ने इतने अज़ीमुल मर्तबत लोगों को पैदा किया। और तारीख़ी किताबों में हमने पढ़ा है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान रिश्ता-ए मवाख़ात कायम किया तो इतनी सखावत का मुज़ाहिरा किया उन लोगों ने जो पहले से जो अंसार थे वहाँ मौजूद थे। उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि जिसके पास 2 दुकानें थी उसने एक दुकान अपने भाई के लिए वक्फ़ कर दी, जिसके पास 2 घर थे उसने एक घर अपने भाई के लिए वक्फ़ कर दिया, और जिसके पास 2 बाग थे उसने एक बाग अपने भाई के लिए वक्फ़ कर दिया। और इससे भी बढ़कर अगला स्टेप ये था कि कुछ ऐसे खुशनसीब भी थे कि जिनके पास 2 या 3 बीवियां थी, यानी जिन्होंने ज़्यादा शादियां की थी, उन्होंने अपनी एक एक बीवी को तलाक़ दी और कहा कि ये मैं अपने भाई के लिए छोड़ता हूँ। ये रियासत मदीना की बुनियाद रखने वाला रिश्ता-ए मवाख़ात था जिसने तमाम मुसलमानों को आपस में यकजा किया और फिर एक अज़ीम मुआशरे की बुनियाद रखी। और इससे बढ़कर मैं एक और मिसाल के ज़रिए अपने नाज़रीन को ये बात समझाना चाहता हूँ कि आज इंडोनेशिया की जो मईशत है वो बड़ी तरक्की कर रही है और वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। तो किसी ने उनसे पूछा कि तुम्हारी मईशत कैसे मजबूत हो रही है और कैसे ऊपर जा रही है, तो उन्होंने जो रिश्ता-ए मवाख़ात की मिसाल दी वो आज सारी कायनात के लिए वो एक मिसाल के तौर पर है। उन्होंने कहा कि हम जब बाज़ार में आते हैं, अपनी दुकानें खोल कर बैठ जाते हैं, तो हमारे पास जब कोई आता है हमसे कुछ लेता है तो जितनी हमें ज़रूरत होती है हम उतना माल बेचने के बाद अगर दूसरा ग्राहक आता है तो हम अगली दुकान की तरफ उसको भेज देते हैं कि वो फ़लाँ भाई हमारा खामोशी से बैठा है, उसके पास अभी तक कोई ग्राहक नहीं जा सका, कोई उसने माल फ़रोख्त नहीं किया। अगर उसने भी अपना माल फ़रोख्त कर लिया है तो फिर वो तीसरे के पास भेज देता है कि वो मेरा तीसरा भाई अभी बैठा है तो उसके पास अभी तक कोई नहीं गया। तो ये वो ऐसी मिसालें हैं जो इस्लाम ने हमें दी हैं, जो रिश्ता-ए मवाख़ात में हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने का दर्स देती हैं। तो रमज़ानुल मुबारक बेसिकली हमें नादार, कमज़ोर, गरीब, यतीम लोगों की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाता है। और जब हम सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं तो बेसिकली हम एक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि जो ऐसा तबका जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जिनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं और जिनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, बेसिकली हमें हमारे अंदर वो रूह बेदार होती रहती है, हमें एहसास होता रहता है कि काश उन लोगों के लिए भी हम कुछ कर सकें। तो इसलिए हमारा माशरा हमें रमज़ानुल मुबारक की इन मुक़द्दस सातों में हमें एक दूसरे के साथ रिश्ता-ए मवाख़ात में जुड़े रहने का दर्स देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में रमज़ानुल मुबारक के फ़्यूज़ व बरक़ात में से हिस्सा अता फ़रमाए।